जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। और हम यहाँ पर रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण पुस्तक लेते हैं और उसके बाद हम स्वामी जी महाराज जी के उपासक के आंतरिक जीवन के ग्रंथ पर जाते हैं। लेकिन उपासक के आंतरिक स्वामी जी के डायरेक्टली ग्रंथ पर पहुँचने के लिए हमें ये पुस्तक महाराज की ही गिफ्ट रही, ताकि जो भी कोई गांठें हों, कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, राम नाम के बारे में, परमेश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में, वो सब पहले क्लियर हो जाए और फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रामोपासना का। रामोपासना बहुत लेवल पे काम करती है, पर जैसे साधक लोग भी कहते हैं और महाराज कहते हैं कि जो जिस भाव से आता है उसको वैसे ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई साधिकाएं अपने घरों में भी उनको सत्संग जाने का बहुत शौक होता है, राइट। और वो सत्संग भी नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि पूछती रहती हैं, टोका टोकी चलती रहती है। सो उनका ऑब्जेक्टिव सत्संग जाना होता है। कई साधिकाएं आती हैं या जो साधक आते हैं उनको आत्मा, हम क्या हैं, आत्मस्वरूप, उसकी 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 कहीं ना कहीं से लगन हो जाती है या इच्छा हो जाती है परमेश्वर की कृपा से। सो अगर कोई मात्र इसलिए आता है कि मैं सत्संग जा सकूं, इतनी हिम्मत आए कि मैं सत्संग जा सकूं, उसको वो मिलता है, उसको वो मिलता है। कोई चाहता है कि मेरा आत्मस्वरूप, मेरा अपना स्वरूप क्या है, मैं ये जानूं, उसको वो मिलता है, राइट। सो ये रामोपासना और स्वामी जी महाराज की साधना इतनी सुंदर है कि आप जो भी चाहने के लिए आते हैं साधना के लिए, और जहाँ पर भी होते हैं, आपका आत्मिक स्तर जहाँ भी होता है, आपको उस हिसाब से वे भरपूर देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करके आते, हमें नहीं पता कुछ भी, हाँ, और हम ओपन होते हैं रिसीव करने के लिए, हम केवल, हमारी बुद्धि ये नहीं चल रही होती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, राइट। और हम केवल जो बोला जा रहा होता है केवल उस पर फोकस्ड होते हैं और वो बहुत निष्ठा से मानते हैं, तो फिर गुरु अपनी इच्छा से जो जो देना चाहते हैं वो देते हैं, यू नो, ये चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए एक साधक तो ग्रामोपासना एक्चुअली क्या काम करती है, ग्रहणशील बनाती है। अगर आप ऑलरेडी बहुत कामनाओं का बोझ लेके आते हैं, उसमें से एक चीज़ पकड़ लेती है और वो देती है। संसारी चीज़ें तो ज़रूरी नहीं पूरी हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इसका। हो जाती है तो वो तो एडेड बोनस है राइट। सो लेकिन ग्रहणशील बनाती है। ग्रहणशील मतलब कि आपको रिसेप्टर बनाती है। आप बैठे हुए हैं, आप जो जी रिसीव कर रहे हैं उसका रिसेप्टर बनाती है और उसकी तैयारी करवाती है कहना मानने से। सो रामोपासना एसेंशियली जो ऑब्जेक्टिव है वो है कहना मानना, गुरुजनों का कहना मानना, फोकस गुरुजनों पे हो, गुरुजनों के शब्दों पर कहना मानना, राइट। सो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जो साधक ऑलरेडी जैम पैक्ड होते हैं अंदर से, ज्ञान से या अपनी इच्छाओं से, राइट। सो वो ज़रूरी नहीं कि रामोपासना से सब कुछ ले सके,
राइट। लेकिन फिर भी सबको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता कि आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं आपको कुछ ना मिले। लेकिन अम, जो बुक का ऑब्जेक्टिव है, अगर उसके हिसाब से चलते, राइट, कि भाई हमें कहना मानना है, हम कहना मानना सीखे, तो फिर बहुत बढ़िया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज किसी ने कहा मैं टूट चुकी हूँ जी, हाँ, घर से भी, फिर सत्संग से भी, उन्होंने जो चॉइसेस की, उसके प्रहार जो पढ़ा, तो महाराज ने कहा हाँ, क्योंकि फोकस गुरुजन नहीं थे। गुरु के लिए कार्य करना, लोगों के लिए कार्य, अगर आज मैंने नीरज जी के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, करुणा जी के लिए करना शुरू कर दिया, रामिता जी को प्रसन्न करना शुरू कर दिया, मैं तो टूटूंगी भी, फूटूंगी भी, और सब कुछ होगा। लेकिन अगर मैं अपने गुरु के लिए कर रही हूँ और मुझे, मैं गुरु करवा रहे हैं मुझसे, राइट, तो फिर जो है वो समर्पण का जो अभिमान आता है समर्पण का अभिमान, वो पता नहीं चलता। लेकिन हम्म। कई चीजें दूसरों को दिखती हैं, महाराज ने बोला है, कई चीजें दूसरों को दिखती हैं, स्वयं नहीं दिखती। सो जो समर्पण का अभिमान आता है वो भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस जो है वो, समर्पण का अभिमान क्यों आता है? क्योंकि जो आपने समर्पण किया होता है उसकी आपको प्रशंसा मिल रही होती है, and you're floating in it, या हमें पता नहीं चलता कि हमें समर्पण का, हमें प्रशंसा मिल रही है, और उसकी एक बड़ी अच्छी सी बूटी सज के बैठ जाती है समर्पण का अभिमान, राइट। सो इसलिए सो रामोपासना, गुरु आ गया, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है। और और जो संपूर्ण समर्पण के रास्ते पे जाते हैं उनको भी बचा के रखती है। और जो जैसी भी जर्नी कर रहे हैं, वो प्रोवाइडेड एक ही इसकी कंडीशन है कि गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, और कहना मानना सीखना चाहिए। एंड इट्स अ जर्नी, एकदम नहीं आता। कितने बड़े हो गए हैं ना, आदत है, बैठ जाओ, खाना खा लो, ये करो, ये टेस्ट करो, वो करो, राइट। यहाँ पे आज बहुत एजुकेटर्स बैठे हैं सो सो इसलिए इसलिए कहना मानना ये बहुत है। ये था हमारी रामोपासना का इंट्रोडक्शन। अब आप शुरू हुई, अब बताइए आप लोग कहाँ पर हैं, कहिए। जी, हम अभी पहला अध्याय शुरू करेंगे। हम पहला शुरू करेंगे अभी, जी अभी इंट्रोडक्शन ही था। जी, गुरु बढ़िया प्रसाद और बढ़िया वो किया हमने, महाराज के जो बढ़िया प्रवचन है। और एक बढ़िया। अपनी डायरी बनाओ और संध्या, अपनी ये डायरी बनाओ, इस पे बिल्कुल हम। बिल्कुल। सो ये सब चीज़ें कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये सब चीज़ें ग्रंथों से हैं। कोई भी चैलेंज करता है, कोई भी कहता है रमिता जी का ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होगा, पर नीरज जी का होगा, राइट। नीरज जी पुराने साधक है, नीरज जी उठते बैठते हैं पुराने साधकों में, गलत बताती है, गलत है सब कुछ। क्या शब्द होने चाहिए छोड़ो उसे, वो जो बताती है, स्वामी जी क्या कहते हैं ये देखते हैं। सिंपल, कॉन्वर्सेशन ही चेंज हो गई कि छोड़ो वो क्या कहती है, ये देखते हैं स्वामी जी क्या कह रहे हैं। चलो देखें स्वामी जी क्या कह रहे हैं, राइट। सो क्या है, जब हम लोगों पे फोकस होते हैं, हम कंफ्यूजन में भी रहते हैं, हम कंफ्यूज भी होंगे। क्यों? महाराज ने बोले, ये महाराज के शब्द हैं, ऐसे ऐसे दाव पेच लेके आएंगे सामने सत्य को झुटलाने के लिए। तो सत्य जो है, वाई डोंट वी गो डायरेक्ट टू द सोर्स एंड सी वाई डू वी आर्ग्यू अबाउट द नेम? स्वामी जी हैं, राइट। इतने लाखों से भी अधिक साधकों के सदगुरु महाराज स्वामी जी को देखते हैं, कौन क्या कह रहे हैं, राइट, रेदर देन एक दूसरे को सुनने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए 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 अपनी कंपनी जो है, जहाँ कंपनी बैठते हैं,
और हमें लगता है कि वो हमें बार बार प्रहार कर, महाराज कहते वो प्रहार लगता है। जैसे अब आप जिस संगति में जाते हैं, वो बार, पत्थर एक बार नहीं टूटता, रॉक एक बार नहीं टूटेगा, उसको बार 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 करना पड़ता है, वो इफेक्ट करता है। राइट? तो अगर पहले बार से ही, जब पहली बार ही किसी ने कहा चलो आओ ना स्वामी जी पे करते हैं, छोड़ो उसे, या ये बात हो जाती है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चलो स्वामी जी क्या कहते हैं वहाँ देखते हैं, चलो ग्रंथ खोलते हैं वहाँ देखते हैं क्या कहते हैं। राइट? कोई समाधान देना है, कोई कुछ देना है, स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरुशास्त्र क्या कहता है, वहाँ चलते हैं। दैट शुड बी द, क्योंकि देखिए आप चाहे कोर्ट में जाओ, हाँ, आप चाहे डिफेंस पर्सनल करो, देश का कुछ करो, पर्चे निकालेंगे, है ना, क्या लिखा है, क्या हमारा लिखा गया है, क्या करेंगे। ये नहीं कि लोगों ने क्या लिखा है, शास्त्र क्या कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है, वो है, ये चीज़ आ जाती है। क्या सो कहिए रोमिता जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने क्यों ज्वाइन किया? आपकी वैसे बहुत अच्छी जर्नी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत गजब की जर्नी रही है। आपने पहले गुरुजनों की शिक्षाओं जाना कि ये लोग हैं कौन हाँ, नॉन नॉन दीक्षित होते हुए भी, और फिर वो जर्नी ली, और फिर आप ये भी बहुत अच्छा है कि आप अपने हृदय की सुनते हैं, और आपका हृदय एंड माइंड बहुत खुला हुआ है। राइट? ज़बरदस्त एजुकेटेड होते हुए भी, उसके बावजूद आप वहाँ करके फिर आप आज यहाँ बैठे हैं साधना के लिए। राइट? ये साधना का है। कहिए जी, हम आपसे सुनते हैं। नहीं, जब मैं यहाँ आई, इस मतलब इसको मैंने ज्वाइन किया, जैसे अडल्ट बुक क्लब भी था, जब मैंने उसको ज्वाइन किया स्टार्टिंग में, तो मैं पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर हो गई। पहले मैं जहाँ तक मतलब मैं भगवान को नहीं मानती थी। मतलब मैं इसलिए नहीं मानती थी, ये मुझे पता था कि सुप्रीम पावर है कोई, लेकिन अपने लिए मतलब मेरे साथ नहीं है। मतलब मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ कि मैं औरों के साथ देखती थी कि औरों के साथ है, लेकिन मेरे साथ नहीं है। तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने फुली मतलब कि अब बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने यहीं पे करना है, क्योंकि सबके लिए करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया कि अगर मैं अब किसी और के लिए ना करती, यहाँ पे करती, तो मैं पता नहीं मतलब कहाँ पे आज होती है, मतलब भगवान के साथ ही कहाँ जुड़ जाती। तो फिर मैं वो सब कुछ छोड़ के तभी फिर मैंने इस चीज को ज्वाइन किया था। और नहीं, ये मैं मानती हूँ कि जब मैंने रामोपासना ज्वाइन की, मतलब इनके साथ, तो उसके बाद तो फिर बहुत ही ज्यादा ही मतलब मैंने अपने आप में फील किया। और मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा भी हुई भगवान जी की। तो मैंने वो चीज, हालांकि मैंने मतलब करुणा जी से ये बात शेयर भी की थी कि मैंने उस कृपा को अपने अंदर जो है वो फील किया। और अब तो मैं नहीं छोड़ने वाली इस चीज को, तो मैं इसके साथ तो मैं मतलब चलती रहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, आपकी बहुत 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 इसी तरह से हम चाहते भी हैं कि ऐसी नेचुरल हो कि पहले आप गुरुजनों को जानो, और वहाँ से उनकी टीचिंग्स क्या है, उनकी उनकी सोच क्या है, विचार क्या है, आप वहाँ पे जाओ, और फिर आप एक्चुअल साधना क्या है, करते कैसे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उस पे आए। ये राइट पैथ है। एक्चुअली किसी ने और ने भी कहा था, बुजुर्ग साधक हैं किसी, तो उन्होंने कहा था वो, तब बुक्स, मुझे याद नहीं, तब बुक्स नहीं आई थी, और लेकिन मेरी टॉक थी, और फिर तो उन्होंने कहा था कि ये जो बताया गया है गुरुजनों के बारे में, ये अगर साधकों को इसी तरह से दीक्षा के पहले बताया जाए, सो उनको हमारा श्री राम शरणम क्या है, दीक्षा पद्धति क्या है, टीचिंग्स क्या है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। ये बहुत बहुत पुराने साधक हैं, और उनके ये शब्द आए थे, और वे
आज भी कभी कभी मेरे पोस्ट पर आते हैं, देखते हैं और कहीं ना कहीं आशीर्वाद देते हैं वे सपोर्टिव का कि बिल्कुल चीज़ उस तरह से। सो यही यही रास्ता बहुत सुंदर है। तभी हमने एक जगह पर यही कॉन्सेप्ट शुरू किया कि सब लोग कहते हैं हम लोग यहाँ जॉब करते हैं, मैंने कहा, नहीं, पहले लोगों को पता तो हो, क्योंकि कितना कुछ है, कितना, जैसे आपने भी बोला, मैं कहाँ 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 कितना कितना मैंने देखा है सब कुछ, राइट। और उसके बाद फिर मैंने किया। और सबसे सुंदर बात है, आप और आपका बच्चा इकट्ठे कर रहे हैं, तो दोनों की लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है कि अगर आपने कॉन्वर्सेशन भी करना है तो उसके साथ आप बहुत अच्छी सी हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो सकते हो। भाई मैं भी सीख रही हूँ, हेलो। हाँ, तुम्हें हम इकट्ठे ही सीख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा रहता है कि इकट्ठे इकट्ठे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं क्लियर, और हम एक दूसरे से बड़ा और छोटापन का नहीं रहता। बच्चा भी कई बार बहुत अच्छा सा आपको बता सकता है, क्योंकि उसकी लर्निंग अपनी चल रही है बहुत सुंदर से। सो ये बहुत अच्छा है। बट थैंक यू सो मच। ये बहुत हमारे बहुत ही सुंदर यही पर्पस है इन सब, इस चीज़ का। ये दो हैं, लेकिन एक गुरुजनों को जानकर और फिर उनकी साधना में आना। या बस। नीरज जी, कहिए, आप कैसे आए? हाँ जी, वो पहले तो हमारे, आपको पता है, सत्संग ऐसे ही होता था। सत्संग मतलब मेजबानी जी पढ़े और भजन किया तो खत्म हो गया। तो अभी जब से श्याम शरणम बने हुआ है, तब से थोड़ा ये क्या कहते हैं, लगाते हैं महाराज जी के प्रवचन वगैरह लगाते हैं, तो उनसे थोड़ा हमें ज्यादा पता चल गया कि क्या है। अभी मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई कैसे क्या हुआ, कैसे है, महाराज जी के बारे में सारा पता करने के लिए ज्वाइन किया मैंने भी, कि हमें भी पता चले बिल्कुल उनकी जी बिल्कुल। कैसी और थी। नीरज जी को तो मैं रिक्वेस्ट भी गई थी कि जो साधक ड्यूटी करते हैं, राइट, जो साधक ड्यूटी करते हैं श्री राम शरणम में, वे ज़रूर इस चीज़ को सीखें और फिर और जीवन में अपनाएं, ताकि जब वहाँ पे सेवा अर्पण कर रहे हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो एक अलग ही स्तर की जाएं, वो होती भी अलग स्तर की ही हैं। तो लेकिन क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हैं, आप शुद्धता लेके आ रहे हैं, और आप गुरु आज्ञा में रह के आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने गायन से, अपनी सेवा से वहाँ पर ये वाले बीज डालते हैं, ताकि उस एनवायरनमेंट में अपने आप भी इस तरह का अपने आप को बदलने का, अपने आप को सीखने का जो भाव है वो साधकों में आए। और जो वहाँ पे कोई ग्रहणशील होगा वो ज़रूर उठाएगा, वो कैच करेगा ऐसी वाइब्रेशन, चाहे एक ही कर रहा है या दो कर रहे हैं। सो राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि श्री राम शरणम के होने से भाव भी अलग बनते हैं, और चाव भी होता है कि हम अच्छे से और अच्छे से करें, कि जो महाराज कह रहे हैं वो हम करें, मन करता है करने हाँ, को कि हम और कर ऐसा पाए है कि ऐसे। महाराज जी रोज लेके जाते हैं हमें, ये भी भगवान उनकी दया से हम जा सकते हैं, ऐसे हम नहीं जा सकते कि रोज हम ये जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कई कह बार रहा है। बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हाँ जी। हाँ, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस कह रहे हैं, क्योंकि जब हेल्थ इश्यूज होते हैं और हम बैठ जाते हैं, हम कहते हैं ना, हम बॉडी को ध्यान दे देते हैं, लेकिन गुरु जब खींचते हैं, वो अलग शक्ति होती है, वो पता है ये हम्म, कोई और लेके जा रहा है, मेरी हालत हाँ नहीं थी जाने की। और बहुत आपने बिल्कुल। सुंदर कहा, एक और चीज़ बहुत सुंदर कही, कि जब हम खुद से करने लगते हैं, अभिमान आ जाता है कि मैं तो रोज जा रही हूँ। बिल्कुल सही हम्म। बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है कि क्योंकि आप देख सकते हैं, आपने वो एक्सपीरियंस किया है, तभी हम्म, आप कह सकते हैं कि गुरु लेके जाते हैं जी। हम्म, हम तो हम तो अ, हम तो रुक जाएं, गिर जाएं, और कुछ ना कुछ होता ही जाए, आड़े आता जाए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सो हम लेते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे?
पूछिए पूछिए। मैंने उनसे भी पूछा था, करुणा जी से। मैंने कहा मन विचलित के लिए मतलब ये समझ, मेरे को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, क्या इसमें आएगा सारा? मन किसमें? विचलित, मन विचलित में। मन मतलब जैसे कि लेट्स से, अच्छा चलिए, आप सत्संग में बैठते हैं, राइट? हाँ सत्संग में जी। मन के भाव कैसे होते हैं? वो एक स्टैंडर्ड ले लीजिए, ठीक है? ठीक है। अब जैसे सत्संग में बैठे हैं, घर आए हैं और घर का कामकाज शुरू हो गया, संसार शुरू हो गया, क्या जैसे सत्संग में बैठे थे वैसे ही मन है? ये है वो लास्ट पार्ट, कि क्यों बदल गया, किस कारण वो जो आज इतना मजा आया था, क्या हो गया, वैसा क्यों नहीं है, क्या चल रहा है मेरे मन में कि वो वैसा नहीं है, कहाँ मेरा फोकस कि वो वैसा नहीं है, राइट? तो वो आप एक्सपीरियंस करते हैं, हंसते हुए निकलते हैं वहां से, राइट? हाँ। और आनंदित निकलते हैं वहां से। लेकिन अब जब रात को लिखने बैठेंगे तो वो देखना कि मैं क्या वैसी ही हूँ, सारा दिन मैं वैसी ही रही चहकती हुई, या फिर क्या हो गया, मैं परेशान क्यों हो गई, या वैसा आनंद क्यों नहीं रहा, राइट? क्योंकि जो आनंद है, जो रियल आनंद है, वो तो रहना चाहिए ना। महाराज कहते हैं हम तो चाहते हैं ना आनंद ऐसा हो जो सदा रहे, तो क्यों नहीं रह रहा, क्या हो गया, कहाँ मेरा ध्यान चला गया, और सत्संग में कहाँ ध्यान था, और अब जब मैं घर में सब काम कर रही हूँ तो वैसी वाली चीज क्यों नहीं है? तो ये लिखना जो है, वो वो चीज आपको लेके आएगा कि क्या क्या चीज, कहाँ पर आपका ध्यान जा रहा है जो कि आप वैसे ही आनंदित नहीं है, राइट? बहुत सारी कईयों का तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक होता है, राइट? और घर के तो वो बस निकलना चाहती हैं, जी मुझे सत्संग मिलता जाए, सत्संग मिलता जाए। पर क्या हमारे गुरुजनों का ये ऑब्जेक्टिव है? क्या गुरुजन यही चाहते हैं कि नहीं सिर्फ सत्संग आए तभी इनको आनंद मिले, बस? नहीं, ये सत्य नहीं है। आनंद वह जो आप हर समय उसमें रहते हैं, और चाहे शांत भाव है, चाहे जॉयफुल भाव है, राइट? और उसमें रहते हैं, और वो फिर किसी भी कारण टूटता फूटता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, आज तो ध्यान अच्छा लग गया, ओ पूर्णमासी को तो ध्यान अच्छा लगा, ओ आज तो सत्संग अच्छा लगा। वाई नॉट एवरी टाइम, वाई नॉट एवरी, वो चीज़ वो गुरुजन देते हैं। ये है गुरुजनों का ऑब्जेक्टिव, कि जो सत्संग में आनंद आया वो लेके जाओ और सीखो कि उससे कंटेन कैसे करना है, उसे बचा के कैसे रखना है, राइट? बाकी सारे दिन के लिए, और फिर तैयारी करो, सुबह जाते हैं, फिर से जाते हैं, फिर लेके आओ। जो हफ्ते में जाते हैं उनका हफ्ते का बन जाता है, राइट? कि अपना सारा दिन तैयारी करो और फिर लेके आओ, वैसे ही रहो सारा हफ्ता, ये बात आ जाती है। सो इसलिए ये देखना, वो लास्ट कॉलम में जो हम लिखते हैं कि मेरा मन आज उस स्टैंडर्ड से अलग कैसा हुआ, वो लिखना होता है उसमें। हो गया क्लियर? लिख पाएंगे अब? हाँ जी। बढ़िया, बढ़िया। तो रमिता जी, आप ऑनलाइन सत्संग, आपके वहाँ सत्संग होता है, सत्संग लगाते हैं कभी? मैं श्री राम शरणम तो नहीं जा पाती, थोड़ा दूर है। लेकिन आपके है जब वहाँ मैं पर जहाँ रहते हैं? अ, मंडी में है, मैं सुंदरनगर में रहती हूँ, तो मंडी में है। फिर इस बार मैं गई थी तो मैंने देखा था कि कहाँ है इस बार मैंने। अच्छा अच्छा, पर वो दिखाए थे। मंडी से भी थोड़ा आगे सुंदरनगर तो है, फिर डिस्टेंस पे पड़ता है, हाँ सुंदरनगर तो डिस्टेंस पे पड़ता है, या हाँ जी। बिल्कुल। तो पर सुंदरनगर में पर और एक भी बार साधक होंगे, पता नहीं चला आपको अभी कि वहाँ सत्संग अ, होता है कि नहीं सुंदरनगर में? अ, नहीं, वहां तो पता नहीं। मैं जब यहाँ मायके आती हूँ तो मैं एक बार बिलासपुर भी गई थी इनके साथ, यहाँ से भाभी हम्म। वगैरह जो गए थे उनके साथ। और यहाँ पे घर पे होता है तो यहाँ पे सेकंड सैटरडे को तो वो अटेंड करती हूँ। बिलासपुर में अटेंड कर लेते हैं हाँ जी, वंस अ घुमार मंथ? में। हाँ जी। हाँ जी। बढ़िया, बढ़िया।
तो मैंने सुना था कि भाई सत्संग के बाद सारे रिश्तेदार बैठ के चाय पार्टी करते हैं। नहीं नहीं, चाय पार्टी तो नहीं होती है, क्योंकि वो ये इसका रूल है तो नहीं होती है। मैं पूछ रही थी, अच्छा फिर क्या करते हैं वो 7 साल के? फिर आंटी हम प्रणाम करते हैं दादा दादी को। मैंने कहा अच्छा, वो बहुत ज्यादा स्टेप वाइज बच्चा है। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम सब बैठ जाते हैं और फिर हम सब बातें करते हैं और फिर मैंने कहा समोसा भी खाते हैं। तो उससे कहा कि सत्संग से पहले क्यों नहीं कर लेते ये सब, चाय नाश्ता पहले करके फिर सत्संग के बाद सब चले जाए, ऐसा आइडिया कैसा है? मैंने बीज तो डाल दिया था इस आइडिया का। क्योंकि सब रिश्ते में होते हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली कि सत्संग हुआ है तो फिर बैठ जाएं, वो जो कल्चर है एक हमारा। पर तो फिर उनका पहले बांट लो, पहले अगर लंच करके और फिर बैठो, फिर सत्संग करके फिर बाय बाय कर लो, वो कैसा रहेगा? मैंने कहा बता पाओगे? हाँ जी आंटी। मुझे पता नहीं वो बता पाई कि नहीं, लेकिन हाँ, पर अच्छा है, वंस अ मंथ अच्छा है। और या यू नेवर नो, सुंदर नगर में शुरू हो जाए, यू नेवर नो। या बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया है, बहुत सुंदर। सो आइए हम चलते हैं, कौन से पेज पर हैं? 11। हाँ जी, 11। 11। डायरी बनाइए, बिल्कुल। ये जितना करेंगे अच्छे से, बहुत सारे अडल्ट्स यहाँ पर चूक जाते हैं, पर ज़रूर कीजिएगा। राइट, सो हम शुरू करते हैं शुभारंभ। सो अनुपमा को मैसेज आ रहे थे बच्चों के बुक क्लब व उनमें रूपांतरण के पश्चात बड़े लोग भी अब कहने लगे गए थे कि हमारे लिए भी कुछ आरंभ करो। अनुपमा बड़ों के साथ कुछ व्यक्तिगत रूप से करने की इच्छुक नहीं थी। सबको तो सब कुछ पता है, सबने सब कुछ तो पढ़ रखा है। पर जब साधकों के अनुरोध बढ़ने लग गए तो उसने बेमन से हाँ की और आरंभ हुई एक अद्भुत यात्रा। वे स्वयं नहीं जानती थी कि पूज्य गुरुजन उसकी झोली में क्या डालने वाले हैं। उसकी व्यक्तिगत कामना न होने के कारण उसे कुछ पता न होता था। वे चलती जाती थी, या यूं कह सकते हैं उसे गुरुजन चलाते जाते। कोविड महामारी विश्व भर में पूरे जोरों पर थी। सभी घर पर थे। साधना के बारे में और जानना व इस राह पर चलना समय बिताने का सुनहरा अवसर बना। जो बच्चों के बुक क्लब ले रहे थे उनको अनुपमा ने पहले आमंत्रित किया। सभी सम्मिलित हो गए, फिर बाहर सोशल मीडिया में अर्पित किया। एक और ग्रुप बन गया। इनको अडल्ट बुक क्लब से जाना गया। 1 2 3 और गिनती बढ़ती चली गई। एक दिन मैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रही थी लाइव कि शब्द झोली में आया रामोपासना, और अडल्ट बुक क्लब बने रामोपासना। रामोपासना शब्द अनुपमा के लिए नया नहीं था। एक वरिष्ठ साधक जी ने उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक वेबसाइट पर संकलित करने को कहा था। उसका नाम उन्होंने रामोपासना कहा था। रामोपासना की बैठकें परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी के पावन ग्रंथ उपासक का आंतरिक जीवन पर आधारित है। अनुपमा जानती थी कि इस ग्रंथ में जो भी स्वामी जी ने कहा है वे ही उनके नियम है। सो कैसे बैठकें लगेंगी, क्या रूपरेखा होगी, सब अपने आप ही उसकी झोली में डलता गया। रामोपासना की बैठकों को अनुपमा बैठकें ही कहलाना पसंद करती है। संसारी लोग सेशन बोलते हैं तो वो उन्हें कहती है ये सत्संग है। यहाँ स्वामी जी महाराज के दिव्य शब्दों की चर्चा व ज्ञान का निरूपण होता है, और ये निःशुल्क थी, सिर्फ बैठकें ही कहलाई गई। नवंबर 2020 में पहली पावन बैठक आरंभ हुई। जूम अनुपमा के लिए एक प्रसाद बना। वे किसी साधक को जानती नहीं थी, किंतु वे सब उसे जानते थे। वे सोशल मीडिया पर मन के रूपांतरण नामक बैठक के लिए लाइव आती थी, प्रश्न लेती थी, गुरुजनों के शिक्षाओं से उत्तर देती। उसके इस निर्णय के कारण उसे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, जिन साधकों ने यह बैठक लगाई
बैठकें लगाई। अब तो 5 साल हो गए, 2019 में शुरू हुई, पर ये 21, हाँ 25 ईयर्स हम मना रहे हैं। उन साधकों को भी कम नहीं सुनना पड़ा। यहाँ पे लिखा है कि उसे बहुत सुनना पड़ा, पर जिन साधकों ने ये लगाए और उनको भी बहुत सुनना पड़ा। पर पीठ पीछे लांछन भी लगाए गए, वो इधर ही था। पर एक अद्वितीय शक्ति उसे चलाती गई। 7 दिन वह आती, वह तो स्व सुधार हेतु ही आती। जो स्वयं सीखती थी वह सबके साथ बांट देती। यहाँ से साधकों ने उसे जाना, किंतु वह अपने केवल प्रभु और गुरुजनों के लिए आती। हमारी बैठक किसी से शुरू हुई थी, हम टूट गए, फूट गए, राइट। टूटते फूटते तभी होंगे जब संसार के लिए करेंगे, क्योंकि संसार के पास देने के लिए टूटना फूटना ही है, राइट। संसार अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड या वेलकमिंग नहीं, मुश्किल से होता है। महाराज कहते बहुत कम होता है परसेंटेज। क्यों? क्योंकि हम गलत सोर्स से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। पर जब फोकस गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्रेरणा से मैं किसी को कह रही हूँ जरूर पढ़िएगा, गुरु की प्रेरणा से मैं कह रही हूँ जरूर राम नाम लेखनी कीजिएगा। मुझे गुरु ने कहा, गुरु की प्रेरणा से कर रही हूँ। तो जो गुरु होते हैं और मैं गुरु के लिए कर रही हूँ, तब अगला अगर नॉनसेंस बोलता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पुस्तक का डिसरिस्पेक्ट करता है तब भी फर्क नहीं पड़ता, और ग्रैटिट्यूड कहते हैं ओह सो स्वीट, थैंक यू जी, आई वॉज लुकिंग फॉर इट, ऐसे करते हैं तब भी आप चलते जाते हैं। सो गुरु के लिए काम करने के लिए फर्क नहीं पड़ता। गुरु के लिए कर रहे हैं। ये मैं क्यों सीख रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरु क्या कहते हैं, राइट, और मैं उनकी कृपा का पात्र बन सकूं। यही है मेन, राइट। क्योंकि मिलना तो इन्हीं से है जिनके शब्द हम करेंगे, और कहीं से नहीं मिलना। यस, उनके कार्य के लिए बहुत सारी शक्तियां आती हैं हेल्प करने, राइट। देवी देवता आते हैं आपका हेल्प करने, बिन कहे बुलाते नहीं है, पर धन्यवाद जरूर देते हैं कि ना जाने कहाँ से कैसे कैसे रक्षा करते हैं, कैसे कैसे काम बनाते हैं, कैसे कैसे स्थिर रखते हैं, कैसे कैसे फिर से उठा देते हैं। चलो भाई, गुरु का कार्य है। ये नहीं हमें पता होता दृश्य में कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है, वो कर रहे होते हैं बहुत। सो इसलिए हाँ, तो गुरु के लिए, अपने गुरु प्रभु के लिए आना, प्रभु के लिए काम करना। चलिए फिर लेते हैं अनुपमा और अनूठे साधकों के साथ एक अद्भुत यात्रा। वे साधक भी अनूठे, क्योंकि एक साधारण सी साधिका के साथ अध्ययन करने की इच्छा रखना बहुत अद्भुत है, राइट। या न साधक जानते थे उन्हें क्या मिलने वाला है और ना ही अनुपमा, राइट। तो संसार की नजरों में डेफिनेटली ये होती कौन है? कोई भी नहीं। वो खुद ही कहती है कोई भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, राइट, एक्सेप्ट अपने। पर हाँ, पर जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे हैं, उसको आप तोल नहीं सकते, आप ना उसे जज कर सकते हैं। वो मेरे हैं एक्सपीरियंसेस, राइट, वो मेरी एनर्जी है, उससे मैं चलती हूँ, ये चीज़ आती है। तो ये चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। और कि ये कहना कि भाई वे चलती गई, चलाती गई, और आज भी चला रहे हैं, बिल्कुल, राइट। सो क्योंकि हमारे सदगुरु महाराज स्वयं चले ऐसे। भक्ति प्रकाश जी में बहुत डिटेल्ड वर्णन है कि किस तरह वे बोलते, किस तरह उन्हें चुप कराया जाता, किस तरह, पर वो और हम बिल्कुल पास के नहीं है। उनका तब का है जब उन्हें राम मिल गए, राइट। और हम केवल गुरु हमें गुरु के अनुयायी हैं, बस ये बात आ जाती है, राइट। सो ये चीज़ है। सो गुरु फोकस होने चाहिए, संसार नहीं फोकस होना चाहिए। सत्संग लगाना भी है, गुरु के लिए लगाना है, गुरु आदेश है, इसके लिए नहीं लगाना कि कोई कह रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु कह रहे हैं
गुरु ने कहा है, गुरु आज्ञा है, हर चीज यही कदम होना चाहिए कि मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ऐसा चाहते हैं, मेरे गुरु कह रहे हैं, दैट्स इट। तब सेफ रहते हैं। अपने साधन में दूसरे किसी साधन को नहीं मिलाना चाहिए, इससे साधन की सिद्धि में बाधा होती है। तो आप क्या समझते हैं महाराज की इस कोट से? हमारे साधन क्या है इस राह पर? हमारे कौन से साधन है? कहिए नीरज जी। राम नाम का जाप, राम नाम का जाप, गुरु मंत्र, राइट, गुरु मंत्र, राइट, और हाँ, गुरु मंत्र और उसका जाप, जाप करना, और फिर और क्या साधन है, कहिए। से हमने अडल्ट हाँ बुक जी। क्लब में की, तो मुझे लगता है वो हमारे सारे साधन है कि हमें जैसे अपनी आत्मा, हम आत्मा है ये सोचना है, और साथ में जाप तो चलता ही रहेगा, वो तो करना ही है, लेकिन जो टीचिंग्स हैं और जैसे कहीं किसी को मतलब आशीर्वाद देना जो है अपने उससे, और प्रभु में अपना पूरा सर्वस्व समझना कि जो भी है वो प्रभु ही है, तो ये टीचिंग्स हमारे। उनकी शिक्षाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिक्षाएं। तो साधन होते हैं टूल्स, राइट। जैसे आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक आपकी क्लास में सक्सेसफुल होने के लिए, है ना? वो टूल्स होते हैं कि आपको पास कंप्यूटर होना चाहिए जी, आपके पास ये एक्सेस होना चाहिए वेबसाइट का, राइट, आपके साथ आपके पास मेरे नोट्स होने चाहिए, आपके साथ मेरे मेरे आपके पास मेरी प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए। ये टूल्स हैं टू बी सक्सेसफुल इन कॉलेज या टू बी सक्सेसफुल एनीवेयर जहाँ भी है। तो हमारे साधन क्या हुए? जाप है, बिल्कुल सही कहा। हम जाप से शुरू होते हैं, राइट। फिर हम जैसे जाते हैं टीचिंग्स पे जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं कि अगर हम हैं क्या उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, या हमें ग्राउंड रूल्स क्या बताए हैं, शिक्षाएं क्या दी हैं। सिमरन करना ये एक साधन है, राइट। माला साधन है, कैसे जाप करें, माला साधन है, माला पे कर सकते हैं, उंगली पे कर सकते हैं, ये सब साधन दिए हैं। और मेजर साधन आ जाता है जाप, मंत्र जाप, ये मेजर टूल है। और इसको आप सिमरन में लेके जा सकते हैं, एडवांस्ड हो सकते हैं तो सिमरन में लेके जाएंगे, न्यू वर्ड आ गया। फिर और एडवांस्ड होते हैं तो आप ध्यान में लेके जाते हैं, राइट, इसमें लेके जाते हैं। तो ये सब साधन है। तो महाराज कह रहे हैं अपने साधन में किसी और साधन को नहीं मिलाना। अब क्या मतलब हुआ इसका? नीरज जी ने बहुत अच्छा कहा कि नाम जाप, राम नाम का जाप हमारा साधन है। तो किसी और साधन को मिलाना का क्या मतलब हुआ? हमें अपने राम जी में ही विश्वास रखना है, कहीं मतलब हम कहीं और भी जाते हैं तब भी हमारे मन में या जो भी है, तो उसमें हमने वही है कि वही सर्वस्व है, सबसे मतलब जो हम मानते हैं जिनको। बिल्कुल। तो इस करुणा जी आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी। जैसे स्पेशली जब हम रामोपासना की बैठ के हैं तो जो हमारे गुरु के जो भी शब्द हैं, जो वचन हैं, तो उसमें कुछ और मिक्स ना हो, तो वो जैसे क्लैश हो जाता है ना कि हम प्योरली हम अपने गुरु के ही जो शिक्षाओं पर उस पर चल रहे, उन्हीं के वचनों किसी पर। साधन में और साधन नहीं मिलाना, इसका क्या मतलब होगा? हाँ, तो अभी हाँ कहिए नीरज जी। यस। जैसे कि हमारी और जो ख्वाहिशें वगैरह होती हैं उनको नहीं आना देना चाहिए इसमें। अपने साधन, तो बस साधन क्या हुआ? साधन तो नाम जाप है। तो नाम हाँ जाप, महाराज कह रहे एक साधन, राम नाम का जाप साधन है, इसमें हाँ दूसरा कोई साधन नहीं हाँ, मिलाना। क्या मतलब हो गया कि आपकी देवरानी जी आ गई, दीदी मैं गई थी उन बाबा जी के पास। किसी और, हाँ, हाँ, हम बाबा जी के पास गई थी, दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, दीदी ये बांध लो। इन्होंने पर बांधने के साथ ये वाला एक मंत्र भी कर लेना दीदी।
ये साधन। हाँ, आप साधन कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, और अब आए दूसरा साधन, नहीं दीदी ये भी जाप कर लो, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है? सारे भगवान एक ही तो हैं, तो क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसे सुनने को बच्चों को भी सुनने को मिलता है ना? कोई बात नहीं दीदी, आप 11 बार हनुमान चालीसा कर लेना। हाँ, 11 बार ये वाला माँ का ये वाला पाठ कर लेना, ये वाला कर लो, आपका आप में बहुत बदलाव आएगा, बड़ी जल्दी इनका फर्क पड़ता है। हमारी पड़ोसी ये कह रही थी। साधन, हमारा साधन राम नाम है, और उस साधन में कोई और पूजन लेके आना तो क्या कर देता है वो? वाइब्रेशन वाइज साइंटिफिक है, महाराज ने साइंटिफिकली कहा है, हमारी सारी साधना साइंटिफिक है। आप उसे अनुभव कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने वो कृपा अनुभव की। ये अनुभव करने की चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं, राइट? बट ओनली डिफरेंस बिटवीन अध्यात्म एंड साइंस इज कि साइंस आप एक्सपेरिमेंट किसी को करके दिखा सकते हैं। देखो भाई, हमने सन में रखा था, हमने डार्कनेस में रखा है, देखो पौधा कैसे बन रहा है, करके दिखा सकते हैं। लेकिन जो अध्यात्म है वो साइंटिफिक विद इन है, आप जो कहा जा रहा है आप उसे खुद अनुभव करके अनुभव कर सकते हैं, राइट? ये चीज है। सो इसलिए साधन में किसी और साधन को मिलाना मतलब कि हम किसी और शक्ति को माने कि कोई और शक्ति है, राइट? जो राम नाम है, तो ये राम जी कौन से हैं? ये कौन से वाले राम जी हैं? ये किनका नाम है? ये राम नाम जो हमें मिलता है दीक्षा में, या जो हम राम नाम माला पे करते हैं, जाप करते हैं, ये कौन से राम जी का नाम है? जो गुरु जी महाराज को उनमें आए थे राम करके, वो राम जी है, सुप्रीम पावर। कौन से वाले राम है ये? स्वामी जी को मिले, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये स्वामी जी महाराज को प्रभु प्रकटे और उन्होंने गिफ्ट दिया राम नाम, पर है किसका नाम ये? किसका नाम है ये राम जी? ये राम नाम किनका नाम है? तो एक सुप्रीम पावर है जिनको हम मानते हैं कि सर्वस्व जो है, सब जिनके उससे चलता है, इनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। सुप्रीम, दैट्स राइट, बियॉन्ड विच देयर इज नथिंग, राइट? जहां से सारे रूप आते हैं, जहां से सारा प्रकाश आता है, जहां से हर चीज आती है, हर दूसरे नाम आते हैं प्रभु के, हर दूसरे रूप आते हैं प्रभु के, राइट? वो सुप्रीम पावर, यस, जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, वो वाली पावर, निराकार, राइट? सो वहां से सब कुछ, जहां से उत्पत्ति होती है हर चीज की, तो ये उनका नाम है राम नाम, ये वो नाम है, राइट? सो हम कंफ्यूज नहीं होते कि हम भगवान श्री राम दशरथ नंदन, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपने अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, अमृतवाणी जी के पाठ में दशरथ नंदन वर्ड नहीं आया, कभी भी नहीं आया ना, अमृतवाणी जी में नहीं है, राम नाम है। पार ब्रह्म परमेश्वर जो दशरथ नंदन का रूप है वो भी यहीं से आए, राइट? वो भी इसी सुप्रीम पावर से आए, ये बात है। तो इसलिए अगर हम सुप्रीम पावर, राइट, हम दूसरी जगहों पे जो उनके बाकी रूप है जो आए, हनुमान जी, शिव जी, बाकी सारे जो रूप आए हैं, अगर हम उनके पास जाते हैं, उनका कोई साधन लेते हैं, और जो सुप्रीम पावर हमें ऑलरेडी मिल रखा है, राइट, उसकी बजाय हम दूसरे साधन उनमें ऐड कर देते हैं, हाँ, ऊपर ऊपर ऐड कर रहे हैं, खुद से ऐड करना शुरू कर दिया, तो प्रभु जानते हैं, मंत्र जानता है कि आपको विश्वास नहीं है कि मैं कौन हूं, या सो इसलिए एक साधन को दूसरे साधन में मिलाने के लिए वो फिर कैंसिल होती है एनर्जी,
महाराज का ये शब्द है। सो अगर हम फुल उसका उस पूरी शक्ति उसकी यूटिलाइज करना चाहते हैं कि वो रहे, तो हमें राम नाम पर जो विश्वास है वो अटूट हो, वो सॉलिड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए है कौन। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भी हम किनका नाम ले रहे हैं, पता नहीं जी किसका नाम ले रहे हैं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जब हम ऐसे समझकर जब हम जाप करेंगे अपना, जब हम भजन गाएंगे, जब हम सत्संग करेंगे, तो अब जब चेंज आता है, जब हमारे गायन में वो सब करने में, वो चीज वो अलग हो जाती है, वो बात अलग हो जाती है। हाँ जी करुणा जी। जैसे यही अगर हम अनन्य भक्ति को भी इसी यही होता है ना कि जैसे हम सिर्फ एक जो है जैसे सारे अगर जो भी रूप है सब उनके पीछे वही है जो, तो ये चीज भी हम उसी में भी हाँ, अगर डिस्कस करें तो वो यही अनन्य होगा। भक्ति वैसे ही डिफाइन होती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साधन में दूसरा साधन ना मिलाना, ये अनन्य भक्ति की ओर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। ये अनन्य भक्ति पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि साधन हमारा क्या है और हम दूसरे साधन को मिलाने की हम क्या बात कर रहे हैं, या ये बात है। क्योंकि जैसे मंत्र हमारा जागृत है, हम नहीं मानते वो अलग बात है। वो मंत्र जो हमें दिया जाता है वो जागृत मंत्र है। इसका क्या मतलब है? मंत्र में जो मंत्र को पता है कि आपको मंत्र पे कितना विश्वास है, मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है मंत्र। मंत्र में, मंत्र जागृत मंत्र है, चैतन्य मंत्र है, राइट। आपकी उथल पुथल जो चल रही है अंदर वो सब पता है, लेकिन जब आप उस मंत्र की के जो गुण है वो आप ऊपर लेके आते हैं, राइट, तो फिर मंत्र, फिर कहता है ये कौन बोलने लग गया कि मैं जागृत हूँ, हेलो फिर वो हिलते हैं, फिर वो अपना जागृत होने का अनुभव देते हैं, राइट। और फिर वो और भी बहुत चीजें करते हैं जो कि और कर भी सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो जागृत और चैतन्य मंत्र है, या सो इसलिए ये चीजें हम इन रामोपासना में ये क्लियर करते हैं, क्योंकि हम पूजा किसकी कर रहे हैं, मंत्र के देव कौन है, राइट। और फिर अब जो हमारे साधन है उसको वो एक ही स्ट्रीमलाइंड हो, तो मेरे को डाउट ना हो, मुझे डर ना लगे। डर भी लगता है, ओ हम बचपन से ऐसे कर रहे थे, अब मैंने करना बंद कर दिया। पर बंद करने की बजाय आप ये कहना शुरू कर दो कि आप भी तो राम से हैं, आप भी मेरे राम से हैं, आप भी मेरे राम से हैं, सब कुछ तो मेरे राम से है, तो मैं आप में भी, आपको भी अपने राम से ही देखूं, राइट। कई बार अगर फियर आ जाता है या छोड़ा नहीं जाता कोई कोई चीज़, तो ये तो अपने साधन में दूसरे किसी साधन को नहीं मिलाना चाहिए, और उससे हम इससे साधन की सिद्धि में बाधा होती है, राइट। सो जो स्टूडेंट्स होते हैं, शिष्य होते हैं, अगर वो अपने कोर्स के लिए सीरियस होते हैं तो वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ मेरी डिस्ट्रैक्शन है, कहाँ मेरी एरर आ रही है, कहाँ में मुझे ज़्यादा काम करना है, तो वो चीज़ जो है अगर हमें पता लग जाए कि ये बाधा है, तो डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा माइंड ऐसे फिसले ना। या अगर फिसल रहा है, क्यों फिसल रहा है तू, देखो क्या क्या घबराहट हो रही है, क्या क्लियर नहीं है, वो क्लैरिटी गुरु कृपा से आती है, गुरु क्लियर कर देते हैं। जब भी समझने में आपको क्लैरिटी आ रही है, या वाह ये क्लियर हो गया, अरे ये समझ आ गई, वो गुरु कर रहे होते हैं सारा काम, ये बात है। कोई क्वेश्चन? जी जैसे और भी एक बार पहले चर्चा हुई थी ना कि जब हम रामोपासना के बैठ के लगाते हैं स्पेशली उस समय हम सिर्फ और कोई दूसरे जैसे कहते हैं ना एक ही जगह पर हमें करना, दूसरे अगर चीजें कोई ग्रंथ है या कोई दूसरी कोई 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 जैसे होता है ना कि कोई, और हुआ भी है ऐसा कि कोई कोई यंग बच्चा था कि वो रामोपासना की बैठकों के साथ साथ में कोई दूसरा होता है ना कि पॉजिटिव वाली जैसे
जैसे मोटिवेशनल जो बुक्स या स्पीक ऐसे सुनना, वो करता था, तो उसका फिर वो बैठक पूरी भी नहीं हुई। रामोपासना तो बच्चे ने कोई नहीं लगाई। नहीं मतलब मुझे किसी ने बताया था कि वो ऐसे से मैं वो करती थी, तब फिर वो, लेकिन वो बार बार उसे ज्वाइन करना पड़ता था, मतलब ऐसे कि भाई वो पूरी नहीं कर पाते थे और फिर से वो ज्वाइन हाँ, करेंगे। क्योंकि तो जो प्री रिक्विजिट्स है, अगर आप नहीं मानेंगे, आप खुद से ही लुढ़कते पुढ़कते रहेंगे। क्योंकि वो तो पहले ही क्लियर किया हुआ है कि भाई अगर आप इसमें से फुल लेना चाहते हैं तो आपको केवल स्वामी जी महाराज पे ही फोकस होना पड़ेगा, साधकों पे नहीं। साधक स्वामी जी के बारे में कहते हैं वो नहीं, कंप्लीटली स्वामी जी महाराज। कि एक गुरु, एक मंत्र, एक गुरु की शिक्षाएं, इसका इसका कंप्लीट इन एंड आउट होना बहुत जरूरी है रामोपासना को फुल ब्लूम सक्सेस होने के लिए, राइट। कई लोग होते हैं, कई लोग पहले से ही होते हैं, कई लोग ऑलरेडी इसमें अलाइंड होते हैं, राइट। लेकिन हम एवरीथिंग कैन बी लर्न, ये स्वामी जी की साधना है। आप कुछ भी सीख सकते हो, कोई चीज भी अपने अंदर कुछ भी देखते हो कम है, आई जा सकती है। ये स्वामी जी की साधना की इतनी ब्यूटीफुल चीज है। कोई भी भाव पसंद आता है वो भी आ सकता है, श्रद्धा, लगन, डेडिकेशन, हर चीज स्वामी जी महाराज की साधना से संभव है। ये इतनी जबरदस्त है। और कभी भी अपना टर्न अराउंड करके रूपांतरण करने के लिए, कभी भी, इट्स अ जर्नी, राइट, इट्स अ जर्नी। और कभी भी किसी मोड़ पे भी वापस आना है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वापस और अच्छे से करना है, तो कभी भी आ जा सकता है वापस। इतनी सुंदर साधना है ये। इट इज नॉट डन, ओ माय गॉड मेरे से ये हो गया, आई एम डन, अब मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह उठ के फिर से शुरू कर सकते हैं, ये है। तभी कई, जैसे करुणा जी ने कहा कि उनके साथ किसी ने शेयर किया, तभी ये डोर्स ओपन रहते हैं। तभी ये डोर्स ओपन है कि व्हेन यू आर विलिंग, आप फिर से ट्राई करना चाहते हैं, आओ। फिर से ट्राई करना चाहते हैं, आओ। क्यों? क्योंकि ये माइंडसेट का सारा गेम प्लान है, मन है। हाँ, एक एक बहुत ज्यादा अपराध गड़बड़ हो जाती है जब आप यहां से बहुत कुछ लेके इन्हीं बुक्स का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। फिर वो मेरे उसमें नहीं है, राइट। वो जो आप पर आता है, वो जो आएगा, क्यों? क्योंकि नाम लिखा है ना, अनुपमा। सो आप सीख रहे हैं, आपको कुछ मिला है, आप इन्हीं पुस्तकों का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें आफ्टर वो, देन इट इज हार्ड। चुप रहना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिला वहां से, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने शायद कहना नहीं माना। मेन बात तो यही होती है ना। आपके पास बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, सक्सेस तो तभी होगी ना जब बच्चे जो मैंने कहा है वो करो। मनमानी करोगे तब तो मैं गारंटी नहीं दे सकती जी सक्सेस का। हाँ, अगर इसने जैसे मैंने करवाया है तो फिर मुझे लगता है कर जाएगा, आप ऐसे भी बोलते हैं, राइट। लेकिन इसमें भी यही चीज है, जैसे डायरेक्शंस स्वामी जी दे रहे हैं, क्योंकि है तो सब स्वामी जी का ना, है ना। और स्ट्रीमलाइन करके कर रहे हैं और ग्रुप में कर रहे हैं ताकि सपोर्ट मिले कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, करो, कोई बात नहीं, फिर ऐसे करो, ये चीज़ अड़ गई है, इसे ठीक करो। तो ये चीज़ें करके फिर हम इकट्ठे कर सकते हैं। सो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं और आप मुझे नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे, क्यों? क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है, उसे जो बताया जाता वो करती। अगर उसमें लिखा है कि वो कहती है कि ये स्वामी जी महाराज पधारते हैं बैठकों में,
राइट? और आप बैठकों की बातों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स ऑन नॉट ऑन मी। आप उसमें लिखा है कि जो वो बताते वो करती जाती, जो वो लिखवाते वो लिखती जाती, तो क्या है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो उसे लिखवा रहा है, जो सोर्स है, जिसका वो कहना मान रही है, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अब आप पे आता है, क्योंकि ऐसी चीजें आई हैं, नहीं तो पहले आज तक 5 साल में नहीं आई हैं, राइट? सो जिन लोगों ने जो जो साधक हैं और अपनी कोई और प्रलोभन के कारण, कोई कोई प्रलोभन ही आए होते, जो कि वे भूल जाते हैं कि हमने तो सब स्वामी जी महाराज की चीजें की हैं, तो वो सब कुछ क्लाउड हो जाता है। कोई ना कोई मोह आया होता है, कोई प्रलोभन आया होता है, तो जब आप वहां फंसेंगे, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, सब आपके कर्म है और भुगतान भी आपका। सो ये चीज है। सो इसलिए जो जो डायरेक्शन दी है, जो कहा है, आप अपनी इच्छा से आए हैं, किसी ने बैठा बांध के नहीं बिठाया यहाँ पर। हाँ, आपके कोई पैसे भी नहीं अड़े पड़े यहाँ पे। राइट? सो इसलिए इन चीजों का, इससे अच्छा कि हम नेगेटिव बोलें, क्लैरिफाई करें क्या था, क्या इंटेंशन थी, क्या है ये, क्या है ये, नेगेटिव बोलने से पहले, नेगेटिव जजमेंट देने से पहले, इस तरह की बात करने से पहले चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छा है। जैसे अगर हमें, जैसे मुझे एक रामोपासना में एक साधिका ने ऐसे किया, वो आके नॉन स्टॉप गलत बोलने लगी, और जो साधिका जी करवा रही थी, शी वॉज लाइक, कहते हैं अनुपमा मैं नहीं, वो जब बुक की नहीं रिस्पेक्ट कर रही तो बैठक कैसे वो ले सकेंगे, उन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने उनको बचाने के लिए मैंने खुद से उनको लिखा, मैंने कहा जिस दिन जो भी, जिसको भी आप मानने लग गई हैं, अब जब वो प्रूव कर देंगे तब आपने आना होगा, ये द्वार खुले हैं। लेकिन आप यहाँ पर आके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आप मोहित हो गई हैं, आप मुंह में हैं जो कि नॉनसेंस बोल रही हैं, नॉनसेंस पे नॉनसेंस बोलती जा रही थी, पता ही नहीं, मोह मोह आ गया है किसी के प्रति। राइट? तो ये चीजें आती है, हम देखते हैं, पर हम फिर कहते नहीं, हमारे पास 2 हैं, एक है बहुत अच्छा है, पर विलिंग लर्नर्स हैं, ये किसी ने जबरदस्ती नहीं की, कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? ओपन फील्ड है, जो आना चाहे प्रभु ले आते हैं। अब ये रमिता जी देखो, दीक्षित भी नहीं है, ऐसे भी बैठे हैं, दीक्षित भी नहीं है, और कितनी श्रद्धा से डिसाइडेड है ये मेरा रास्ता है। अभी अभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि हम, वो ताल नहीं मिली कि भाई हाँ दीक्षा फॉर्मली हो जाए। राइट? और नीरज जी देखो, वर्षों से दीक्षित है। ये तो गुरु चूज करते हैं, तो गुरु आपके होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपने जाना ही है ना, ये चीज है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? नहीं? बढ़िया। चलिए फिर बताइए क्या लेके गए आज की बैठक से। करुणा जी से शुरू करते हैं। करुणा जी क्या लेके जा रहे हैं आज की बैठक से? ये क्लैरिटी जैसे हमें होनी चाहिए कि जब हम बैठे हैं यहाँ पर, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो है यहाँ पर आए हैं। और दूसरी जो गुरु है, वही हमें, जैसे जैसे वही बुक्स का है कि जो है, क्योंकि वो बुक्स जो है गुरु गुरु ने ही लिखवाई है, तो हम उनका डिसरेस्पेक्ट करते हैं अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करता है तो। और बहुत कुछ है। हाँ, नहीं, क्योंकि वहां पे वर्ड्स बड़े ध्यान से पढ़ने चाहिए। राइट? ये उन्होंने लिखवाई, उनके ग्रंथों से है, वो लिखवा रहे हैं। जब आप इन चीजों को नहीं मानते, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप माने, हम तो कह ही नहीं रहे मानो, हेलो,
हम तो कह ही नहीं रहे आपके माने, लेकिन मैं जरूर लेती हूँ एक्शन जब दूसरी शादी का कहती है मैं नहीं कर सकती अनुपमा, ये तो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये होने नहीं चाहिए, ये होने नहीं चाहिए इस बैठक में। तो फिर मुझे उन्हें बाहर करना पड़ता है, मैं कर देती हूँ बाहर, बिकॉज इट इज़ जो बड़े भाव चाव से जिस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं आप उनको, और वो भी स्वामी जी जिनको जिनको स्पर्श मिला है स्वामी जी का, ये सब करने से अपने गुरुजनों का स्पर्श मिला है, आपको नहीं मिला, ये आपकी प्रॉब्लम राइट? क्यों? क्योंकि जैसे कहा है वैसे करो, सिंपल बात है तो सब स्वामी जी का है ना। ये तो स्वामी जी को नए तरह से भी नहीं प्रस्तुत किया, डायरेक्ट वैसे ही है, इसमें तो कोई तोड़ मोड़ भी नहीं है कि भी अलग से कोई प्रस्तुत किया गया हो, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वही चीज है, राइट? लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसी से मजा आता है, जीने का कॉन्फिडेंस आता है। या हाँ जी नीरज जी, आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? अनम्यूट कर लीजिए। महाराज जी जैसे हमें चलाना चाहते हैं, हमें वैसे ही उनकी बातों को मतलब सुनना चाहिए और उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये कहाँ से आया, कौन सी बात से आपको लगा ये ऐसे करना चाहिए? आज की चर्चा से, आज की चर्चा की बात कर रही हूँ, अभी जो हमने यहाँ चर्चा की 1 घंटा, वहां से क्या लिया आपने? मैं वही की भाई अपने जो महाराज जी ने जो साधन बताए, अपने साधन जो है किसी और दूसरे साधन को साथ नहीं मिलाना चाहिए। आप मिलाते हैं वैसे? मैम मिलाते तो नहीं, पर कभी हो जाता है कि किसी को कोई बार बार बताए तो मानना, मतलब पहले करते थे, अभी तो नहीं, अभी इतना जाते भी नहीं है कहीं भी। हम सिर्फ श्री राम शरणम में ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, ना कहीं नहीं, मंदिर हाँ, में ये जाते हैं। आपने अच्छा किया, जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, लेकिन जहां भी बैठो अपने राम के लिए बैठो, ये है बात। कोई नाम के इनवाइट लिए जाते हैं। करता है, कोई माता की चौकी पे इनवाइट करेगा, कोई कॉलीग्स, क्रिश्चियन कॉलीग्स हैं वो अपनी जगह इनवाइट करेंगे, कोई कोई नारायण पूजा में करेगा, कोई ऐसे करेगा, अगर जाना है जाइए, लेकिन अपने राम के लिए। वहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कुछ और है, ये कुछ और है, नहीं, सर्वव्यापक, हर जगह मेरे राम ही है, तो जाइए, बिल्कुल। मैं, हमारे यहाँ तो क्रिश्चियंस हैं, मैं तो बहुत अच्छे से उनके साथ वार्तालाप करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम बॉडी फिगर पे जाके उनकी कृपाओं की और उनका जो कॉन्सेप्ट है उन पे चर्चा करते हैं, कितना कॉमन हो जाता है, खड़े रहते हैं और हंसते रहते हैं उनका। फिर आप भगवान के बारे में भी आराम से कह सकते हो, भगवान है ना, भगवान है, तो वो क्यों? क्योंकि उनके जो गुण है वो तो एक ही है ना, डिफरेंसेस तो सिर्फ फॉर्म में आते हैं ना, लेकिन वहीं पे आ जाते डिफरेंस पर आप कर सकते हैं, हर धर्म के उसके साथ कर सकते हैं, ये बात है। ये चीज़ है। सो हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी रोमिता जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? अपने अपने राम जी की का जाप करना है, और उन्हीं की जो मतलब कहीं पे भी जाए पर साथ में हमेशा राम जी को रखना है। अ, जैसे अभी भी जैसे बात हुई कि हम कहीं मंदिर जाते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी है, पर मन में राम जी हैं, हाँ, सुप्रीम। ये है, हम सब जगह जा सकते हैं, राइट? लेकिन हमें उस उस जगह जाने की भूख नहीं होनी चाहिए कि वहां जाके मुझे कुछ मिलेगा, राइट? अगर हमने जाना है, यात्रा करनी है, कीजिएगा, पर मेरे राम करवा रहे हैं और मेरे राम ही अपनी अभिव्यक्ति वहां करवाएंगे, दैट्स इट। नहीं तो आपको घर बैठे कैलाश भी मिल जाते हैं, कुंभ में मिल जाता है, सब तीर्थ भी मिल जाते हैं, सब तीर्थ मिलता है, क्योंकि लिखा है। क्यों मिलता है? क्योंकि गुरु ने लिखे वो शब्द, राम नाम महातीर्थ। तो अगर गुरु ने कहा है तो आपको उसी में सब कुछ मिल जाएगा, सारे तीर्थ वहां मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु ने लिखा है।
बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप समय निकाल कर आए। पर अगर कोई चीज़ अटक गई हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, ज़रूर पूछिएगा, उसकी चर्चा कीजिएगा, उसको मन में नहीं बिठा के रखिएगा, क्योंकि ये बैठकें इसीलिए हैं कि हम जो भी हमारे कुछ अटक जाता है, जैसे लास्ट कॉलम आपको लिखना होता है, ऐसे क्यों बोला, इसका क्या मतलब था, इससे मुझे घबराहट क्यों नहीं शुरू हो गई, स्ट्रेस क्यों हो गया मुझे, ये चीज़ हम लिख लेंगे तो फिर वो जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। ये वीकली बैठक होती हैं ताकि जो भी है मन में चल रहा हो वो आप निकाल सकें और अपनी साधना को प्रमुखता देकर शांत भाव से आनंदित होकर साधना करें। या ये चीज़ है। ठीक है जी, हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे यहाँ पर। आप अगर रहना चाहें यू आर वेलकम टू स्टे, पर कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रैक्टिस रहेगी हमारी कि हमने नोटिस करना है कि मैं किसी और साधन को तो नहीं मिला रही, मेरा मन कहीं जा तो नहीं रहा किसी और साधन को मिलाने के लिए, ये बात है ना, ये प्रैक्टिस रहेगी हमारी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम
नाम अनुराग तीन लोक का संसार राम नाम जपती सुतार राम नाम के गौतम भाई वेद पुराण यति सति साधु संत सरागे राम नाम निश्चिन बहार तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम राम सब सुख पावन भक्ति पर बनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भाव से कोई पंडित पुरुष महान पावन परम पाटिहार करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम अनाहत इसमें सुरते सुर रमाते राम राम सरसार समाते देव देव तन दैव धाता राम राम भजते हर गाया राम राम सुबड़ी जनता दे सत्संग राम रिचाए कीर्तन कथा करते विद्वान साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन संचार मिथ्या मोह मन करतार मिथ्या मन मुया मन भार संचय राम नाम संतार मिथ्या मान मान क्रोध मिथ्या निगाह क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुःखा राम नाम सत्य निधान
मंगलम